हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टीचिंग प्रो पर। तो दोस्तों, आज हम सभी सीखने वाले हैं लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करें, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 14, 2, 24। तो यहाँ पर पता करना है कि 24 कैसे आया। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो लुप्त संख्या वाला, तो हमेशा या तो इस साइड से संख्याएँ भरी जाती हैं या तो इस साइड से संख्याएँ भरी जाती हैं। तो चलिए मैं इस साइड से संख्याएँ भर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब हम करेंगे 14 - 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और 12 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, 12 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। उसी प्रकार हम रॉ नंबर 2 में आ जाएंगे। इसमें जब हम करेंगे 15 - 4 तो आ जाएगा 11, और 11 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब रॉ नंबर 3 में आएंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे 23 - 5 करेंगे। 23 माइनस जब 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसमें भी लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो संख्याएं इस तरफ से भरेंगे या तो संख्याएं इस तरफ से भरेंगे। तो चलिए संख्याएं हम इस तरफ से पहले भर लेते हैं, इस तरफ से भर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 14 गुणे जब 10 करेंगे, 14 गुणे जब 10 करेंगे तो आ जाएगा 140, और 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 70। उसी प्रकार हम सेकंड रॉ में जब करेंगे तो यहाँ पर करेंगे हम 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180, और 180 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब रॉ नंबर 3 में चलेंगे, तो रॉ नंबर 3 में हम देखेंगे 19 गुणे जब 5 करेंगे तो 19 × 5 = 95 होता है, और 95 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 एकम 19, 19 × 5 = 95, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 95, जो कि यहाँ पर 95 फिल है। उसके बाद में हम रॉ नंबर 4 में आ जाएंगे। 5 यहाँ पर फिल था। उसके बाद में रॉ नंबर 4 में हम आ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे 12 गुणे जब 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 4 = 48, और 48 डिवाइड बाई 8 जब हम 8 से इसे करेंगे तो 8 एकम 8, 8 × 48, 6 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे 14 × 14, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें भी हम करेंगे 15 × 15, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। तो इसमें भी हम करेंगे 18 × 18, यानी कि 324 फिल है इसमें, ठीक। तो यहाँ की इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 225 फिल किया जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 14, 18, 262, यानी कि 14, 18, 262 कैसे हो गया। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 × 14 करेंगे, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, और 14 चौको 56 इसमें जोड़ेंगे तो 6 × 6 = 12 के 2 हासिल 1, 9 × 1 = 10, और 4 × 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1, और 1 × 1 = 2, 252 हो जाएगा। 252 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो 262 हो जाएगा। उसी प्रकार रॉ नंबर सेकंड में आ जाएंगे। तो इसमें देखेंगे 15 × जब 20 करेंगे, 15 गुणे जब 20 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और 300 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 310 हो जाएगा इसमें, और उसके बाद में यहाँ पर 310 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये सारे गलत हो चुके हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 310,
18 × 22, तो हम इसमें जब करेंगे 18 × 22 तो यहाँ पर आ जाएगा 22 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 396, और 396 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 406। तो यहाँ पर इसका जवाब 406 आ गया यहाँ पर, और इसका जवाब हो जाएगा 310, जो कि ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगामी एग्जाम के लिए वीडियो आपके पास आती रहे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दर्शाए गए वेन आरेख में किन विकल्पों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाया गया है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नदी पानी बांध। नदी पानी बांध ये नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है भारत मुंबई दिल्ली। तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारत। तो ये डायग्राम सही नहीं बनेगा। उसके बाद में हम सेकंड में आ जाते हैं, थर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एशिया जो है एक महाद्वीप है, और महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर जो है भारत है, और भारत के अंदर एक राज्य है वो है पुणे। तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। यही डायग्राम बना हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हो, किसी विशिष्ट कोड भाषा में टोमेटो का जो कोड है ये है, टोमेटो का कोड जो है ये है, और ओरिजिनल का कोड ये है। तो इस नॉर्मल को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी नॉर्मल का कोड क्या होगा? तो अब की बार हर एग्जाम पार और विशिष्ट प्रश्नों के साथ में ये कोचिंग है। तो अगर कोचिंग को आपने लाइव नहीं किया क्लासेस को, तो लाइव कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर टी का जो कोड है वो 0 है, और यहाँ पर जो है टी का कोड जो है, ओ का कोड जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है ओ का कोड जो है 0 है। उसके बाद में टी का कोड 2 है। एम का कोड यहाँ पर जो है 3 है, इसमें भी जो है एम का कोड नहीं दिया हुआ है। किसी विशिष्ट कोड भाषा में टोमेटो का जो कोड है वो ये कोड है, और ओरिजिनल का जो कोड है वो ये कोड है। तो हम नॉर्मल का क्या कोड होगा बताइए? तो टी का कोड यहाँ पर 0 है, ओ का कोड जो है 2 है, एम का कोड जो है 3 है, ए का कोड 4 है, और टी का कोड 0 है, ओ का कोड 2 है। इसमें भी जो है ओ का कोड 2 है, आर का कोड 7 है, आई का कोड 5 है, ओ का कोड 5 है, एन का कोड 6 है, और एल का कोड 9 है। तो नॉर्मल का क्या कोड होगा देखते हैं। तो इसमें एन का कोड कितना है दोस्तों? एन का कोड 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद में ओ का कोड कितना है? ओ का कोड यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ओ का कोड जो है यहाँ पर 2 है, ओ का कोड जो है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद में आर का कोड देखेंगे, तो आर का कोड यहाँ पर जो है 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद में एम का कोड देखेंगे, तो एम का कोड यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद में ए का कोड देखेंगे, तो ए का कोड यहाँ पर जो है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 देखेंगे। उसके बाद में एल का कोड देखेंगे, एल का कोड यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो ये वाला कोड किस ऑप्शन में है चलिए देख लेते हैं। ये वाला कोड जो है ऑप्शन डी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी विशिष्ट भाषा में फ़ोन को इस कोड में लिखा गया है, रोल का इस कोड है, तो फ़ोन का क्या कोड होगा बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ़ का क्या कोड है। एफ़ का यहाँ पर कोड है 0, एच का कोड है 4, ओ का कोड है 3, एन का कोड है 2, और ई का कोड है 1। आर का कोड यहाँ पर 7 है, ओ का कोड 3 है, एल का कोड 5 है, और एल का कोड 5 है। तो फ़ोन का क्या कोड होगा? यहाँ पर पी का कोड दोस्तों 0 है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद में आर का कोड कितना है दोस्तों? तो आर का कोड यहाँ पर है
7, यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ओ का कोड कितना है, तो ओ का कोड यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। एन का कोड कितना है, तो एन का कोड 2 है, 2 लिखेंगे। और ई का कोड 1 है, तो ये हो जाएगा 07321। ये किस ऑप्शन में है, तो इन ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा सही जवाब। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। तो यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ महिलाएं हैं। उसके बाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला है और महिला यहाँ पर है स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद में डॉक्टर है, महिला ही डॉक्टर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम जो है इससे मिल रहा है, इसलिए यही डायग्राम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों है यहाँ पर लिखा है यदि 7 + 14 - 2 = 1 तथा 9 + 27 - 3 = 1 कैसे होगा दोस्तों। इन सभी का हम जो है चिन्ह जो है चेंज कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर हम भाग कर देंगे, माइनस के स्थान पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 / 14 × 2 = 1। तो यहाँ पर हम करेंगे 14/7 × 2। तो जब हम इसे गुणा करेंगे यहाँ पर 7 × 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है यदि 7 + 14 - 2 = 1 तथा 9 + 27 - 3 = 1 तो 3 + 39 - 13 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन सभी का साइन जो है चेंज कर देंगे, प्लस के स्थान पर भाग कर देंगे और माइनस के स्थान पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 14/7 × 2 = 1। तो यहाँ पर हम करेंगे 7/14 × 2 करेंगे। तो जब हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14/14 हो जाएगा 1, 14/14 हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार हम सारे में सेम तरीका फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 + 27 - 3 = 1। तो इसमें हम करेंगे 9/27 × 3 = 1। तो इसमें जब हम करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 9/27 × 3। तो यहाँ पर 9 × 3 = 27 और 27/27 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। उसी प्रकार जब हम इसमें करेंगे 39/3 × 3 = 1 क्या आएगा। तो इसमें जब हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे 3/39 × 13। तो यहाँ पर 13 × 39 हो जाएगा और 39/39 आ जाएगा 1, जो कि प्रूफ हो गया। 1 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है यदि 2 - 3 - 1 = 8 तथा 5 - 4 - 2 = 42 हो तो 9 - 8 - 1 बराबर क्या होगा। आपका अगला प्रश्न है यदि 2 - 3 - 1 = 8 तो 9 - 8 - 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का साइन हम गुणे में कर देंगे, तो 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 6 में जब +2 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसमें करेंगे 9 × 8 × 1 तो 9 × 72 और 72 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 × 2 = 74 हो जाएगा दोस्तों इसका जवाब।
74 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये सारे ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसमें एक जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर बी ए का भाई है और सी ए सी का बेटा है, डी सी के पिता हैं, बी डी से कैसे संबंधित है। तो बी जो है ए का भाई है, तो बी लिखेंगे ए का भाई है और ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है और डी सी के पिता हैं, डी जो है सी के पिता हैं। तो पिता बी डी से कैसे संबंधित है, तो ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो ये हो जाएगा डी, जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पोता, जो कि ऑप्शन डी में है आपका सही जवाब। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।